let us see this question. Question says if z minus z1 plus z minus z3 z minus z1 plus z3 mod less than or equal to 8, then range of the values of z minus 4 mod. देखो कॉन्सेप्ट इसमें क्या यूज होगा, अगर z माइनस z1 और z माइनस z2 अगर ये कांस्टेंट आ रहा है जिसमें क्या आ रहा है ना, तो z का जो लोकस होता है वो हमारा एलिप्स रहता है। क्या होता है यहाँ पे, एलिप्स रहता है, ठीक है। और जहां पर z1 z2 है वो एलिप्स की क्या होती है, फोकाई होती है, ठीक है। और जो की डिस्टेंस होती है वो हमारी 2a के इक्वल आती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन क्या, मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं अपन इसको, ए को मेजर एक्सिस बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है ना। तो वो देखो एक बार, तो इस कॉन्सेप्ट को, हालांकि इसका भी कुछ यूज नहीं था सच तो, ठीक है। तो 2a होता है, बस इतना ध्यान रखो। अब हमने इसमें क्या किया, हमने इसको देखा, तो हमने देखा कि z माइनस 1 प्लस इसको देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, z माइनस ऑफ माइनस 3 है ना, इक्वल टू अभी 8 मानो, आप इसको क्या मानो, अभी 8 है ना। तो इक्वल, अभी इक्वल मानो अभी, जैसे अब अगर जैसे इक्वल होता तब ये क्या बनता, तो हमें पता है ये तो 2a के इक्वल रहता है, तो 2a के इक्वल 8 है, तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। और z1 अगर निकालना चाहे हमारे पास तो वो कितना है, 1,0। अच्छा, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना चाहे तो -3,0, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इलिप्स बनाना चाहें, अगर हमने यहाँ से क्या किया, इलिप्स ड्रॉ करना चाहिए, तो इलिप्स हमारे पास किस टाइप की बन रही होगी, वो देखो वो कुछ इस टाइप से बन रही होगी, ठीक है। अब अगर इलिप्स ये बन रही है तो यहाँ पे हमारे पास फिर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी बना लेते हैं, तो एक्स एक्सिस हमारे पास ऐसा कुछ बन रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, वाई एक्सिस भी होगा, चलो वो भी बना लेते हैं। अब देखो, अब हमने इसमें क्या किया कि ये जो है हमारे पास, ये z1 है, ये हमारे पास कितना है, z1 है, जो कि कितना है, 1,0 है, ठीक है। और ये तो ओरिजिन है, और ये हमारे पास कितना है, z2 है। तो अच्छा एक चीज और, ये ओरिजिन नेसेसरी नहीं है यहाँ पे होना, ठीक है। तो ये z2 है जो कि कितना है, ये हाँ, z2 है, वो कितना है, -3,0 है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस टोटल कितना है, 4 का डिस्टेंस है, ये टोटल 4 का डिस्टेंस है। और एक चीज, अगर ये 4 का डिस्टेंस है यहाँ पे, है ना, और इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है अभी, कितनी है डिस्टेंस अभी, ये -3 इधर और ये 1 इधर, तो ये भी 4 डिस्टेंस है। कितनी है ये, 4 डिस्टेंस। और ये टोटल डिस्टेंस 8 है, इसका मतलब 2 इधर रह गई और 2 उधर रह गई, तो यानी 2 इधर और आएगी, तो इसका मतलब इसमें ये इसके कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 3,0। कितने आएंगे, 3,0। और इधर 2 डिस्टेंस और इधर जाना है, तो इसका मतलब इसको अपन a डैश बोल देते हैं, तो -5,0, ये ठीक है। और z कहीं इसी इलिप्स पर मूव कर रहा है। अब देखना, अब हमने क्या किया इसमें, अब हमने क्या किया कि हमें चाहिए क्या, हमें z और 4 के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, एक z4 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 4 को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो 4 हमारे पास क्या आएगा, 4,0 यहां पर आ गया। अच्छा, अब अपन अपने को अगर पता करना हो कि z -4 इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो z जब इस पे चल रहा है और 4,0 ये रहा, तो z -4 मिनिमम कब होगा, जब z यहां पर आएगा। तो यहां पर इसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है बताना, इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, ये 3,0 ये 4,0, तो यहाँ पे इसकी मिनिमम डिस्टेंस कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब z इस पे चलता 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 यहां पर आ गया, तो यहां पर आएगी तब इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, मैक्सिमम आएगी। कितनी आएगी यहाँ पे डिस्टेंस इसकी, मैक्सिमम। तो z -4 मैक्सिमम हमारी क्या बन रही होगी, यहां पर बन रही होगी। तो इसके डिस्टेंस को कैसे निकालें, -5 और इसके बीच +4 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 9 है। कितनी है, 9। तो यानी कि z -4 का डिस्टेंस का रेंज कितना आएगा, मिनिमम 1 मैक्सिमम 9, तो 1 से लेकर 9 तक, विच मीन्स ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके।